की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि गिरते हुए स्टॉक को हम बाई लॉन्ग टर्म के लिए कब करें या हमें क्या क्या कंडीशन हमको देखनी चाहिए। एक स्टॉक है उसके प्राइस कंटिन्यू लगातार गिरते हुए जा रहे हैं तो क्या हमको वो बाई करना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए? क्या उसमें इन्वेस्ट करना सही है? ये सारी हमको कंडीशन पे फोकस करना है। तो सबसे पहला हम ये देखेंगे, जैसे मेरी स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट लगा है वो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और पावर ग्रेड का चार्ट है ये। और ये कंटिन्यू आप देख सकते हैं, कंटिन्यू यहाँ से इसमें सेलिंग हमको देखने को मिल रही है कंटिन्यू। तो इस स्टॉक को मुझे अगर बाई करना है, किसी भी कंडीशन में मुझे बाई करना है किसी भी स्टॉक को, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाई करना चाहता हूं, तो मुझे क्या क्या पैरामीटर देखने होंगे। तो मुझे सबसे पहले स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लाइन मुझे ड्रॉ करना चाहिए। सबसे पहले मुझे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना चाहिए। सपोर्ट में लाइन वो ड्रॉ करूंगा जब स्टॉक ने प्रीवियस में कहीं सपोर्ट लिया है। तो स्टॉक यहाँ कंटिन्यू ये वाला पॉइंट पे वीकली टाइम फ्रेम पे इसको कंटिन्यू गिर रहा था और एक महीना मोटा मोटा एक महीना कंटिन्यू इसमें वीकनेस हमको देखने दी, और वीकनेस देखने के बाद में कहीं ना कहीं स्टॉक इस वाले पॉइंट से स्टॉक में अप मूवमेंट हमको देखने को मिला। ये वाला जो पॉइंट है 285 पॉइंट से, अगर स्टॉक ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहा है तो मुझे यहां से स्टॉक को अपनी पोजीशन बाई करनी चाहिए। ये पहला मुझे बाई पोजीशन बनानी चाहिए। पहला कंडीशन तो ये हो गया। सेकंड कंडीशन मैं देखूंगा वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम में मैं क्या चीज देखूंगा? सबसे पहले जहां पे स्टॉक ने अपनी सपोर्ट लिया है, जिस कैंडल पे, वीकली टाइम फ्रेम हो या डेली टाइम फ्रेम हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 6 महीने, साल, 10 साल, इस तरह से होता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में मैं अगर बाई करना है तो मुझे ये जो कैंडल सपोर्ट ली है, ये कैंडल सपोर्ट ली है, क्या इसका जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ये वॉल्यूम क्या मैं देख सकता हूं कि प्रीवियस कैंडल से क्या इसका वॉल्यूम अधिक है या कम है? तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसका वॉल्यूम अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सेलिंग अधिक वॉल्यूम में कंटिन्यू की गई हो, उसके बाद में मैं इसको यहाँ से बाई कर सकता हूँ। तो ये कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं हो रही है, ये मतलब कंडीशन मेरे लिए ठीक नहीं है और इस कंडीशन को मैं इग्नोर करूंगा। मतलब मुझे ये कंडीशन नहीं चाहिए थी। तो मैं प्रीवियस में कहीं आपको दिखाता हूँ। ये जैसा कैंडल है, ये वाला कैंडल आप देख सकते, इस वाले कैंडल में यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि यहाँ जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है इस वाली कैंडल में, तो यहाँ वॉल्यूम मैक्सिमम क्रिएट हुआ है, मैक्सिमम वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। तो ये जो कैंडल जिस तरह से बना है वो कैंडल मेरे लिए अच्छा है, मतलब गुड है ये मेरे लिए कैंडल। क्योंकि यहाँ से अगर स्टॉक में जो सेलिंग होनी थी, जितने भी सेल्स पोजीशन क्रिएट होने थे, वो सारे के सारे क्रिएट हो गए। अब यहाँ से बाइंग पोजीशन में मैं स्टॉक को जाते हुए देख सकता हूँ। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम लोग बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं वो अगर बाई करते हैं तो ये सारी कंडीशन जरूर देखते हैं। तो इस तरह से हमको बाई पोजीशन बनाते हुए चलना है। अगर हम नेक्स्ट एक और पॉइंट अगर देखें तो ये वाला पॉइंट हम देख सकते हैं। ये यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, इस लेवल को कंटिन्यू, इस लेवल को सपोर्ट लिया है। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले ये मेरा स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, क्लियर। तो स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेलिंग में जो सेलिंग कैंडल है उसका प्रीवियस से वॉल्यूम अधिक आया है। तो यहाँ से स्टॉक अपने अप डायरेक्शन में जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरी दूसरी कंडीशन क्या रहेगी अगर मुझे स्टॉक, अगर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बाई करना है तो मेरी क्या कंडीशन रहेगी यहाँ पे, ये चीज। सेकंड पोजीशन है कि स्टॉक ने यहाँ पे भी
स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, जो प्रीवियस मेरा सपोर्ट था उसको यहाँ स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे भी क्या कंडीशन फुलफिल हुई है? तो आप कह सकते हो हाँ, यहाँ पे भी कंडीशन फुलफिल हुई है, यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये वाला यहाँ पे मेरा अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है सेलिंग कैंडल में, और वहां से फिर मेरी बाइंग कंटिन्यू हुई है। यहाँ पे भी वही कंडीशन क्रिएट हुई है। अच्छा है ये मेरे लिए, ये पॉइंट भी मेरे लिए अच्छा है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग अधिक आई है, यहाँ पे भी प्रीवियस कैंडल से, प्रीवियस मतलब पिछला, उसके जस्ट पिछला, यहाँ पे भी सेलिंग अधिक आई है, और यहाँ पे भी प्रीवियस कैंडल से सेलिंग आई है। उसके बाद में बाइंग, अच्छी खासी बाइंग आई है। जो भी सेल करने वाले लोग थे या जितने भी सेल्स पोजीशन इसमें क्रिएट होनी थी, वो कंटिन्यू कहीं ना कहीं इसमें क्रिएट हो चुकी हैं। अब स्टॉक यहाँ से अपने अप डायरेक्शन में। तो स्टॉक जब भी सपोर्ट के लेवल आता है, जब स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को क्रिएट करता है या प्रीवियस सपोर्ट के पास में अगर स्टॉक आता है, तो वहां पे मुझे सेलिंग कैंडल है, वो डेली हो, वीकली हो या मंथली हो, उस कैंडल में मुझे प्रीवियस से अधिक वॉल्यूम में मुझे सेलिंग चाहिए, और उसके बाद में मैं बाइंग पोजीशन नेक्स्ट बनाऊंगा। ये मेरी दूसरी कंडीशन होना चाहिए। अब आते हैं कि उस कैंडल पे जहां पे सपोर्ट, जिस कैंडल ने क्रिएट किया है, मुझे इंडिकेट किया है कि सपोर्ट मेरा कंसीडर हो गया है, उसके बाद में जो बाइंग आई है, वाइंग, जो वाइंग कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल मेरी वाइंग वाली बनेगी, उसका ब्रेकआउट होगा। उसका जब भी ब्रेकआउट होगा, मैं ब्रेकआउट के उस पर मैं ट्रेड लूंगा, चाहे वो डेली हो या वीकली हो या मंथली हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, उसके मैं ब्रेकआउट पे ही लूंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, क्या इसमें ब्रेकआउट हुआ? इसमें तो हुआ ही नहीं, ये कंडीशन ही जो है मेरी फुलफिल नहीं हुई, पहली कंडीशन है, तो इसमें तो ब्रेकआउट होने का कोई चांस ही नहीं है। क्या दूसरी कैंडल में जो यहाँ पे जो वॉल्यूम, जो इसका ब्रेकआउट हुआ? हाँ हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो मैं इसके ब्रेकआउट से यहाँ से पोजीशन में कंटिन्यू करूंगा। क्लियर? आप समझ गए होंगे मेरी कंडीशन क्या रहेगी। सेकंड मेरा ये बना है, तो इसका ये वाला हाई है, और इसका हाई जैसे ही ब्रेक करेगा मैं पोजीशन बनाऊंगा। तो हाँ, मेरी पोजीशन यहाँ बनी और मैंने अच्छा प्रॉफिट भी लिया। ये मेरा थर्ड कंडीशन है। ये थर्ड कंडीशन में ये कैंडल बनी और इसका क्या ब्रेकआउट हुआ? हाँ हुआ, इसका कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। तो इस कैंडल के ब्रेकआउट में मैं अच्छी खासी पोजीशन बनाऊंगा, और मैं यहाँ से एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मैं यहाँ पे पोजीशन बना के रखूंगा। तो किसी भी स्टॉक के लिए अगर हम ये सारी कंडीशन देखते हैं, और इन कंडीशन को हम ध्यान में रखते हुए किसी स्टॉक को अगर मुझे बाई करना है, तो मैं ये सारी कंडीशन देखता हूं, और देखने के बाद में तब मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं तब आगे इसमें ट्रेड ओपन करता हूं, अन्यथा मैं ट्रेड छोड़ देता हूं। तो ये एक बहुत ही सिंपल और बेसिक मैं थ्योरी अपनाता हूं। इसको बहुत ज़्यादा इसमें कोई टेक्निकली मेरे पास में कोई इसको समझने के लिए इसमें कोई विशेष मैं इंडिकेटर वगैरह मैं कुछ नहीं लगाता हूँ। सिंपल सा पैरामीटर मैं यूज करता हूँ, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो या वीकली हो या मंथली हो। ये तीनों कंडीशन अगर मेरी फुलफिल हैं, तो मैं लॉन्ग पोजीशन में मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो इस तरह से किसी भी स्टॉक को अगर आपको बाई करना है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप इससे यहाँ से बहुत सारी एजुकेशन ले सकते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू, आप इसको 2-4 स्टॉक पे इसको ट्रायल कीजिए, बाच कीजिए, देखिए। अगर आपको ये चीज़ें सारी फिट होते अगर दिखती हैं, अच्छी है। अन्यथा ये जो है कंडीशन फिल नहीं होती हैं, तो आप पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि हो सकता है वो फॉल्स सिग्नल हो हमारे लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस तरह से सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आए हैं, न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।